गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का चैप्टर रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर है ये, और इसके अंदर हम आप टॉपिक करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब होता है कि गुडविल की वैल्यू को प्रभावित करने वाले तत्व भी आ जाएंगे इसमें, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, एंड गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स भी आ जाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुडविल होती क्या है। सिंपल वे में कहें अगर गुडविल तो हमारी होती है रेपुटेशन ऑफ ए फर्म या बिजनेस, जो उसने अपने लिंक से कमाई है, अर्जित की है, जो उसको हम बोलते हैं गुडविल। अब गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं? गुडविल को फैक्टर्स अफेक्ट करने वालों में सबसे पहला स्थान आता है नेचर ऑफ बिजनेस का। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस जो है किस नेचर का है, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। बेसिकली दो टाइप्स के बिजनेस होते हैं हमारे पास, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होते हैं जो सामान को, गुड्स को निर्माण करते हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उनको तो हम बोलते हैं ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और जो क्या करते हैं, फिनिश गुड्स को सीधा परचेज किया और सेल कर दिया, वो कौन सा बिजनेस होता है वाला? ट्रेडिंग बिजनेस। तो जो ट्रेडिंग बिजनेस होंगे उनकी गुडविल क्या होती है? ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट हम स्टडी कर सकते हैं लॉन्गिटिविटी ऑफ बिजनेस। लॉन्गिटिविटी का मतलब क्या होता है? जितना बिजनेस लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है ना, उसकी गुडविल उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे एक एग्जाम्पल है हम MDH मसाले का। MDH मसाला जो है बहुत टाइम से चला आ रहा है, उसकी गुडविल क्या है? ज़्यादा है। क्यों? हर किसी को पता है कि मसालों में जो बादशाह है वो कौन है? MDH। और जो आजकल और कंपनी आ रही हैं उनकी गुडविल क्या होगी? MDH के मुकाबले कम होगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास लोकेशन ऑफ ए बिजनेस। लोकेशन ऑफ ए बिजनेस का मतलब होता है कि अगर बिजनेस की लोकेशन कोई ऐसी जगह पर है जो बिल्कुल जहां पर कस्टमर्स की फुटफॉल ज़्यादा होती है, यानी जहां पर कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो उसकी गुडविल क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर प्रॉपर पार्किंग प्लेस है, शहर के बीच में है, बढ़िया अगर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, वहां पर उस फर्म की या उस बिजनेस की गुडविल क्या होगी? ज़्यादा होगी, बजाय इसके जहां लोकेशन दूर है, क्योंकि लोग दूर जाने से बचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल में मैनेजर की क्वालिफिकेशन या मैनेजर की एफिशिएंसी। अगर मैनेजर्स के द्वारा लिए गए जो डिसीजंस हैं, अगर मैनेजर के द्वारा जो लिए गए डिसीजंस हैं उनसे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो उस बिजनेस की गुडविल क्या मानी जाएगी? ज़्यादा मानी जाएगी एज कंपेयर टू अदर फर्म्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। गवर्नमेंट की अगर जो नीतियां हैं आपके साथ हैं तो आपकी गुडविल क्या होगी? अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो आपकी गुडविल क्या होगी? अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो 4 मार्क्स के हिसाब से आप कोई भी 4 पॉइंट्स याद कर लीजिए। मैंने आपको 7 या 8 पॉइंट बता दिए हैं, तो इसमें से आप कोई भी 4 पॉइंट्स याद कर लीजिए, मीनिंग लिख दीजिए, तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है थ्योरी का। अब बात आती है न्यूमेरिकल पोर्शन की। न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर हमारे पास वैल्यूएशन गुडविल के मेथड्स लिखने पड़ेंगे। मेथड्स में बेसिकली जो 12th के अंदर हैं वो हैं 3 मेथड्स। हालांकि वैसे इसकी टोटल 5 मेथड्स हैं गुडविल के वैल्यूएशन के, लेकिन वो आप BCom में स्टडी करोगे, जो 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हमारे पास सिर्फ 3 ही मेथड्स हैं। 3 मेथड्स के अंदर पहला कौन सा हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड पे आता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आप डायग्राम अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं कॉपी के ऊपर, क्योंकि बुक में ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड।
कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के फर्दर 2 टाइप्स हैं आगे। इसके अंदर पहला जो बनता है वो आता है हमारे पास सिंपल एवरेज, एंड सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट का कोई टाइप्स नहीं है। फिर इसके बाद क्या था हमारे पास कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के आगे 2 पार्ट्स बन जाते हैं हमारे पास, कौन कौन से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ध्यान से अगर आप देखें तो एवरेज प्रॉफिट के हमने 2 पार्ट्स में बांट लिया, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट मेथड अलग ही रहता है, सिंपल ही रहता है। और कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट्स हो गए आगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हम इसको सोल्व करते हैं कि ये सिंपल एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बिल्कुल एक सिंपल मेथड है जो आपने किसी भी चीज की एवरेज निकालनी, यानी जितने भी प्रॉफिट्स होंगे हमारे पास, अगर मान लो 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखी है, तीनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जितने साल है हमारे पास, जैसे 3 इयर्स के प्रॉफिट ले रहे हैं हम, तो बाय में क्या कर देंगे हम, 3 कर देंगे। ये करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है किससे भला, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि हमें इस गुडविल का फायदा कितने टाइम तक मिलेगा। अगर मान लो 2 कह रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 कह रखा तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कह रखा तो 3 से कर देंगे। जितना हमें समय क्या रखा होगा उसके हिसाब से हमने क्या कर देना है, सम को सोल्व कर देना है। जब भी आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे, आपने 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट बात, एबनॉर्मल लॉस। जो भी एबनॉर्मल लॉस होंगे उनको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस होते कौन से हैं, एबनॉर्मल लॉस वो होते हैं जो नॉर्मल लॉस का पार्ट नहीं होते, यानी कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो रेगुलर नेचर के नहीं होते, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल लॉसेस। जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, किसी भी जो वो लॉस यानी जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल होंगे वो तो कौन से हो जाएंगे, नॉर्मल, और जो नेचुरल नहीं है वो कौन से हो जाएंगे, एबनॉर्मल। उनको क्या कर देना, आपने एवरेज प्रॉफिट में ऐड कर देना है। सेकंड आता है हमारे पास एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट। एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट आपने क्या कर देना है, लेस कर देना है। क्यों, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो रेगुलर नेचर में आपको नहीं होगा। आपने तो उस हिसाब से गुडविल निकालनी है कि रेगुलर अगर हम चलते रहे अब नॉर्मल लॉसेस या अब नॉर्मल प्रॉफिट को छोड़कर, तो हमारी गुडविल कितने की होगी। तो आपने ध्यान में रखना है, अब नॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे, अब नॉर्मल गेन या प्रॉफिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और थर्ड पे आता है हमारे पास इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगी वो भी क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने पैसा आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कमाने के लिए हमने कुछ खास एफर्ट्स नहीं किए। तो जिसके लिए हमने एफर्ट्स नहीं किए वो हमारे प्रॉफिट का पार्ट भी नहीं बनेगा, इसलिए हमने इसको क्या कर देना है, लेस करना है। तो जब भी आप
एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे, आपने इन 3 बातों का ध्यान में रखना है। यानी एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दें, एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। अभी मैं आपको सिंपल एवरेज का और वेटेड एवरेज का एक सम करके दिखाता हूं कि इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे सोल्व होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। अगर आपने इसमें कुछ कॉपी पर नोट करना चाहते हैं तो कॉपी पर नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन समझा रहा हूं इसका। हाँ जी, अब हम सम करते हैं एक सिंपल एवरेज का। ये सम नंबर 4 है आपकी डीके गोयल वाली बुक में। तो स्टेटमेंट है इसकी हमारे पास, मीना परचेज सिम्मी बिजनेस। मीना ने सिम्मी का बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल 2018 को। प्रॉफिट्स डिस्क्लोज्ड बाय सिम्मी बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years वर एज फॉलोज। हमारे पास 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। ये प्रॉफिट गिवन है। अब इसके साथ ही क्या रखा है हमारे पास, इसमें एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन कितने का, इसमें 5,000 का। तो वो हमें एबनॉर्मल गेन क्या कर देना चाहिए, -5,000। एबनॉर्मल गेन माइनस कर देंगे तो आ गया हमारे पास 35,000। फिर हमारे पास दे रखा है 31 मार्च 2017 का, 31 मार्च 2017 का। ये हमारे पास प्रॉफिट कितना है भला, 50,000। और इसके साथ में भी कुछ कह रखा है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस शामिल है। तो एबनॉर्मल लॉस हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दे इसमें 10,000, आप साथ में क्या लिख देंगे, एबनॉर्मल लॉस। ऐड कर दिया 50 और 10 60। देन 31 मार्च 2018 यानी 31 मार्च 2018, इसका प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 45,000 गिवन है। ये इसमें क्या रखा है, एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़कर, यानी इसमें से 5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। यानी इसके अंदर से आपने 5,000 रुपये माइनस नहीं कर रखे। तो जब हमने माइनस नहीं करा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना ऐड करेंगे इसमें से ना लेस करेंगे, क्योंकि वर्ड दे रखा है एक्सक्लूडिंग। इन दोनों में वर्ड था इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग था तो हमने गेन था माइनस कर दिया, लॉस था ऐड कर दिया। इसमें एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग में कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। क्या करेंगे अब, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, 0 0 0 0। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, 3 13 और 1 14, यानी 1,40,000। अब हमने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1,40,000 बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3, 16 17 18। तो करो इसको आप मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये आ जाएगा हमारे पास 4 6 6 6 7। क्या आ गया हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट। अब इसने जो लास्ट वाली लाइन थी इसमें ये बोला था एक्सक्लूडिंग 5,000, यानी 5,000 रुपए का इंश्योरेंस इसमें शामिल नहीं है। और साथ में क्या रखा है, प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। अब आपने इंश्योरेंस करवा लिया है इसका। अगर आपने अब इंश्योरेंस करवा लिया है इसका तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा फ्यूचर के अंदर। अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया है, देखो आपको किस्त देनी पड़ेगी हर साल, तो देनी पड़ेगी तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। तो हम यहां क्या कर देंगे, प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस कितना है, प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस 5,000 है। तो 5,000 यहां से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। हमारे पास कितना आया, 41,667। इसको बोलते हैं हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब ये आ गया। इसके बाद हमने क्या निकालनी है लास्ट में, वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना है,
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 41667 और इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं हमारे पास 2। लास्ट लाइन में क्या रखा है, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 83334। ये हमारा आ गया आंसर। कौन सा मेथड है ये, सिंपल एवरेज मेथड। एवरेज के मैंने आपको दो बताए थे कि एक तो सिंपल एवरेज होता है और एक कौन सा होता है, वेटेड एवरेज। ये सिंपल एवरेज है। अभी मैं आपको करवाता हूं इसके आगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज के लिए यहां देखेंगे हम, सम नंबर गिवन है हमारे पास 7th, अगर आपकी बुक में है तो कहता था प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोस। हमारे पास प्रॉफिट दे रखे हैं, देखो 2011 का प्रॉफिट है हमारे पास 43,000, 2012 का है हमारे पास 50,000, 2013 का है हमारे पास 52,000, नेक्स्ट 2014 का 65,000 और 2015 का है हमारे पास 85,000। ये है हमारे पास 5 सालों के प्रॉफिट है। तो अगर आपने ध्यान देना, जब सम करेंगे आप, अगर प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं, देखो इसमें प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, तो अगर आप प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं तो आपने समझ जाना कि यहां पर कौन सा मेथड लगेगा, वेटेड एवरेज मेथड। वैसे तो इस सम के अंदर क्या रखा है कि इस सम को करो आप वेटेड एवरेज से, लेकिन अगर कहे बी ना रखा होता तो भी आपने सम को कौन से मेथड से करना था, वेटेड एवरेज से मेथड से करना था। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जब प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हो, ठीक है, तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, यानी सेम डायरेक्शन हो, जब सेम डायरेक्शन है ना, इंक्रीजिंग ट्रेंड बोलते हैं इसको हम, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो हम इसको कौन सा मेथड यूज करेंगे, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज के लिए आपको क्या करना है, जो भी लेटेस्ट ईयर है, लेटेस्ट ईयर इसमें कौन सा है 15, लेटेस्ट मतलब सबसे नया साल, ठीक है, उसको हाईएस्ट वेट देना है। कितने साल हमारे पास 5 हैं, देखो ये 1 2 3 4 5, तो इसको 5 वेट दे दें, इसको 4 3 2 1, ये वेट्स दे दिया आपने इसको। ये क्या है, प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट्स हो गए, ये वेट्स, एंड यहां पर क्या करेंगे अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 43,000, यहां पर कितना आ जाएगा 1 लाख, यहां पर कितना आ जाएगा 1,56,000, यहां पर कितना आ जाएगा 2,60,000, यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 0,005 2 4,25,000। अब हमने क्या करना है, इसको टोटल कर देना है। तो देखो टोटल कैसे करेंगे हम, 0 0 0 5 और 6 11 12 14 1 3 और 6 9 और 5 14 और 4 18 का 8 हासिल आया 1 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। इसका टोटल आ गया हमारे पास 9,84,000। इसको हम बोलते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या बोलेंगे इसको हम, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब क्या करना है, वेटेड एवरेज निकालने के लिए यहां लिखेंगे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट। निकालने के लिए आपने क्या करना है, 9,84,000 बाय में क्या कर देंगे, टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेट्स देखो कितने हैं यहां पर, 5 4 9 3 12 2 14 एंड 1 15, तो बाय में क्या कर देंगे हम 15, सो कैंसिल कर देंगे। अब हम देखो नब्बे 8 4 कितना आ गया इसका 65,600। अब अगर आपने वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 65,600 जो कि आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने कह रखे हैं हमारे पास,
नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या रखे 2, तो इसको क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हमारे पास कितना आएगा 1,31,200, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये दोनों मेथड हैं एवरेज के, ये सिंपल एवरेज है और ये कौन सा है, वेटेड एवरेज। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों मेथड बता दी।